नाट्य कार्यशाला प्रस्तुति मौल्यजी कालजी रचना तारतुक का जीएन कौशल द्वारा भारतीय अनुकूलन बाबा गोपीनाथ। प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 15 मिनट। प्रस्तुत है पुनीत अस्थाना के निर्देशन में जय बाबा गोपीनाथ। ऐसा वैसा ना समझे, हम बड़े काम की चीज, अरे बड़े काम की चीज भैया, बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा ना समझे, बड़े काम की चीज, अरे बड़े काम की चीज भैया, बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा ना समझे, बड़े काम की चीज। अरे कौन बुरा है कौन भला है, हमका है तमीज, हमका ऐसा वैसा। मैं इस घर में नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। पर माँ जी हुआ क्या? आप अचानक जल्दी पूछती हो हुआ क्या? जी अब मेरा मतलब था अभी जाने की इतनी जल्दी क्या है? ये तुम पूछ रही हो? जी माँ जी मैं ही पूछ रही हूँ। अरे भाई माधव, ये हल्ला क्यों हो रहा है भाई? ये दादी इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे पता नहीं क्या भवा, गुस्सा तो इनकी नाक में धरा रहा। भांजे लगता है आज का ड्रामा बहुत जोरदार होने वाला है। माँ जी बताइए ना, आखिर क्या बात हो गई जो आप इसलिए कि मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज हैं? पर किससे? तुम सबसे। हम सबसे? पर किस लिए माँ जी? हर चीज के लिए। इस घर में कोई मेरी परवाह नहीं करता, किसी को मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं है। अरे माँ जी ऐसा काहे सुस्ती हो, अरे हम सब तो वो। तू चुप करके वहां बैठ बैठ, जब देखो बीच में कूद पड़ता है। बहू तुमने इसे बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, घर देखे ना बाहर, बस लेक्चर देने के लिए तैयार रहता है। सही कह रही हो दादी, पिछले जन्म में जरूर प्रोफेसर रहा होगा। तू अपनी चोंच बंद रख, मस्करी के अलावा भी कुछ आता है तुझे? लूमड़ हो गया है, पर बेसर पैर की बात किया करता है। दादी आप तो और तू मुझे दादी वादी मत कह। अगर तेरा भाई बहुत बुद्धू है, तू बहुत समझदार, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या खिचड़ी पकाया करता है। अरे माँ जी आप क्या कह रही है, हम सब तो आपका ही। कान खोल कर सुन लो बहू, जिस तरह से तुम घर में रह रही हो देखकर शर्म आती है। अरे तुम्हें तो चाहिए था अपने सौतेले बच्चों के लिए आदर्श बनो, और इसके बजाय तुम हर समय बनी ठनी घूमा फिरती हो जैसे फिल्म की हीरोइन हो। अरे एक देहाता औरत को इस तरह के चमक धमक कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। अरे माँ जी मैं ये कहना चाह रहा था मैं कुछ नहीं सुनना चाहती सूरज भान जी। ठीक है आप मेरे बहू के भाई हैं, इसलिए इस परिवार के भी सदस्य हुए, पर यह ठीक नहीं है आप हर बात पे टोकते रहे। अपनी टोका टाकी अपने घर तक सीमित रखें तो अच्छा होगा। दादी आप तो सबको ऐसे डांटती है जैसे आप बाबा गोपीनाथ हो। अच्छा याद दिलाया। जाने से पहले मैं तुम सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। जिस तरह का व्यवहार तुम उनके साथ कर रहे हो उससे मैं बहुत नाराज हूँ। मैं जब भी यहाँ आई हूँ मैंने तुम्हें उनकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा है। ये मत भूलो कि वो एक देव पुरुष है। वाह वो देव पुरुष, अरे वो तो एक नंबर का डोंगी है। दादी आप तो यहाँ रहती नहीं हो इसलिए आपको पूरी बात मालूम नहीं। वो बाबा हम सब पे ऐसे हुक्म चलाता जैसे ये उसी घर। हम अपने घर में भी अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपनी मर्जी से अपने दोस्त तक नहीं बना और सकते। दादी पता है आपको, अगर हम लोग उनकी माने तो हम लोग जो कुछ भी करते वो सब पाप है। जब देखो हर चीज में मीन मेघ निकाला करते हैं। मीन मेघ निकालते हैं तो ठीक करते हैं, जरा अपना पहरावा तो देखो। भले घर की लड़कियां क्या इस तरह के कपड़े पहनती हैं? दीनानाथ ने जीवन में पहली बार एक समझदारी का काम किया जो बाबा जी को घर ले आया। मेरे ख्याल से तो डैडी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है जो इस पाखंडी के चक्कर में आ गए। मामा मेरा तो उसे देख करके खून खलने लगता। आई हेट हिम। राकेश अरे माँ जी तुमका नहीं मालूम शायद, असलियत में वो एक भिकमंगा है। हाँ अरे जब पहली बार सेठ जी उनका यहाँ लेके आए रहे, उनके पाँव में कीचड़ लगा रहा है और पैर की एड़िया जो है ना वो फटी हुई रहा है और सारे बदन में चीथड़े लटक रहा है और बदन से तो ऐसी बदबू आवत रही
पास में कोई खड़ा नहीं हो सकत रहा। अब देखो कैसा चमचमा रहे, चमचमावत हुए कपड़े, गद्देदार बिछौना और सेवा करने के लिए नौकर चाकर, और सुबह से शाम तक दूसरों काम में टांग अड़ाना। हमका तो ऐसा लागत है जैसे घर का मालिक वही आए। तुम लोगों का दिमाग ठीक करने के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए था। अरे वो तुम्हारे लिए महात्मा होई, लेकिन याद बात बता दई, वैसे बड़ा ढोंगी और कोई नहीं। राधे राधे राधे, प्रभु क्षमा करे, तुम लोगों की आंखों पर तो अज्ञानता की चर्बी चढ़ी है। अरे वो तो यहाँ लोगन का आना जाना और किसी से बात करना पसंद नहीं करा थे। और एक बात और बताई, खास तौर से बीवी जी से बहुत चिढ़त। माधव, अच्छा तुम्हें बताओ, ये सही है कि नहीं? अरे कभी कदार जो लोग पार्टी में आवत है उनसे कैसा खुन्नस खात रहा है। देख रही हूँ दिनों दिन तेरी जबान लंबी होती जा रही है। और बहू, बहुत हो गई पार्टी वार्टी, पास पड़ोस में बदनामी होती है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे माँ जी, लोगों का काम क्या है, बातें बनाना। अरे भाई, इनके पास कोई काम धंधा नहीं हो, वो बगैर सर पर की तो उड़ाते ही रहते हैं। हमें उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे कुत्तों का काम तो भौंकने का ही होता है। ठीक कह रहे सूरज भान जी, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। मैं फिर कहती हूँ, मेरे बेटे ने जीवन में पहली बार एक अच्छा काम किया, जो एक महात्मा को घर ले आया। भगवान तुम सब लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि उनके बताए हुए रास्ते पर तुम चल सको। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अरे माँ जी, माँ जी सुनिए तो, माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, जय जय। कमाल की बुढ़िया है माधव, ऐसा लग रहा है बाबा के लिए पगलाई गई है एकदम। अरे अब का बताई मामा जी, ये ढोंगी न जाने का कर दूं सेठ जी पर, वो तो इके दीवाने हो गए, इके प्रभाव में आ गए। अरे अच्छा खासा बिजनेस है, दुनिया देखी उन्होंने, लेकिन ढोंगी के चक्कर में गच्चा खाए गए। अरे ढोंगी का न जाने कौन सा भूत सवार हुआ है कि वो तो अपने पूरे परिवार का ही भूल गए। अरे ये गोपीनाथ बहुत ऊंची चीज है, सेठ जी की दौलत पर ऐश कर रहा है, सेठ जी का दोनों हाथों से दूर रहा है, और घर वालन का सादा जीवन का उपदेश देश है। मामा जी, हमका तो ऐसा लागत है, मतलब हमारा ऐसा मन करता है ससुरे का कोने में ले जाकर के और ये केचुआ दबा देगा। अरे माधव, गाड़ी में बैठते बैठते भी माँ जी लेक्चर पिला रही। अरे मामा जी, यू आर लकी, यू मिस्ड इट। बड़ा मजा आया भाई। अरे गई कम से कम, नहीं तो हालत ही। लो मम्मा, डैडी भी आ गए। और लीजिए, अब शुरू हो जाएगा बाबा गोपीनाथ पुराण। भाई ये बहुत अच्छा हुआ कि जीजा जी आ गए, इसी बहाने मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। भाई, मिलना तो हम सब भी चाहते हैं, मगर उन्हें बाबा गोपीनाथ से फुर्सत मिले तब ना। माधव, हाँ जी। तुम्हारे सेठ जी अंदर आ जाएं तो उनसे कह देना कि मैं अपने कमरे में हूँ। और सुनो, उनसे ये भी कह देना कि अगर उन्हें बाबा गोपीनाथ से फुर्सत मिल जाए तो हम लोगों से भी मिल लें, ठीक है? हाँ जी जी। भाई, आप खाना खाकर जाना। अरे नहीं 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 हाँ भाई, मामा जी, खाना खा के जाइएगा। ठीक है बेटा, आप कह रहे हो तो। चालू, तू चल जरा मेरे साथ। चल मामा। अब देखना मिर्ची मिर्ची जरा कम है ना। सबसे बनाऊंगी। मामा जी, आवड़ा। आप डैडी से शालू और कमल की शादी की बात जरूर कीजिएगा। बड़ा हम बात तो कर लेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कोई फायदा होने वाला है। पर ऐसा क्यों भाई? बाबा गोपीनाथ ने मना कर दिया होगा। पर आप तो जानते हैं ना शालू कमल से कितना प्यार करती, और अब तो उनकी सगाई भी हो चुकी है। अब अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो दोनों का दिल टूट जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चल, मैं बात करके देखता हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कुछ फायदा होने वाला है। अरे बाबा, जरा संभाल कर आ गए। चलाना, उसमें वैष्णो देवी का प्रसाद रखा है। अच्छा अच्छा, जय माता की। जय जीजा जी। नमस्ते। अरे सूरज भाई, तुम यहाँ कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ जीजा अच्छा जी। अच्छा, जरा एक मिनट। हाँ हाँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे राधे राधे। अरे आप खड़े कहाँ, बैठे ना। हाँ, अरे माधव, आए थे। अरे भाई 4 दिनों के बाद वैष्णो देवी की यात्रा से लौट जय कर माता आया हूँ, और जरा घर के हालचाल ले लूं। इस बीच मेरे पीछे क्या क्या हुआ जानना जरूरी है ना। क्यों भाई, क्या साथ में मोबाइल नहीं ले गए थे? अरे नहीं नहीं नहीं, अब बाबा गोपीनाथ जी कहते हैं कि जब कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाओ
तो घर से कोई संपर्क मत रखो, ताकि मन पूरी तरह से ईश्वर में ही रमा रहे। अगर इस बीच में कोई घटना, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो आपको वापस कैसे बुलाया जाएगा? बाबा गोपीनाथ जी कहते हैं, अरे जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा तब भी तो कुछ घट सकता है। अरे तब क्या मैं ऊपर से आऊंगा? बाबा जी का कहना है कि परिवार से बहुत अधिक मोह ईश्वर प्राप्ति में बाधक होता है। जी सेठ जी। जरा एक मिनट। हाँ, जरूर जरूर जरूर। हाँ माधो, इस बीच सब घर में ठीक ठाक तो रहना? सब लोग घर में कैसे हैं? अरे सेठ जी, जिस दिन आप गए हो ना, उस दिन तो बीवी जी की तबीयत बहुत खराब हुई गई। क्या? हाँ, उनका तो बहुत तेज बुखार आ गया है। और बाबा जी? अरे बाबा जी तो भले चंगे, दिन पे दिन मोटे होते जा रहे हैं और गाल एकदम लाल। बेचारे। बेचारे? अरे बीबी जी की तबीयत तो इतनी खराब रही कि वो अपने आप उठ बैठ तक नहीं पा रही रहा। और बाबा जी? अरे बाबा जी का वो तो 2 प्लेट हलवा डोंगा भर रबड़ी के साथ कर गए। बेचारे। बेचारे? अरे बीबी जी तो उस रात एक पल नहीं सो पाई। और बाबा जी? अरे बाबा जी का वो तो खाए पीकर स्लीप बेल के गद्दे में खर्राटा भरत रहे और इसी कमरे में तब तक सिलपियावत रहे जब तक सवेरे उनका बादाम पिस्ते के दूध के साथ जगावा नहीं गवा। बेचारे। बेचारे। अरे दूसरे दिन तो बीवी जी की तबीयत इतनी खराब हुई गई, हाँ उनके तो उल्टियां होने लगी। हमका तो लगा था जैसे सारी आंतें बाहर आ गई है। और बाबा जी? अरे बाबा जी का वो तो 56 भोग से खस्ता कचौड़ी मूंग की दाल का हलवा मंगाए के क्या कर गए। बेचारे। बेचारे। अच्छा, अब भाई हम जाके बीवी जी से बताए थे कि तुम्हारी तबीयत खराब है, ये सुनकर आप कितना छटपटाए। हाँ, और उनकी तबीयत ठीक है ये सुनकर तब आपका चैन आवा। हाँ, अभी बताई था। अभी जाके बताई थे तब ही चैन आवा। अभी बताई थे। पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया। अरे हम तो इसे अपना फैमिली मेंबर जैसा मानते, पर पिछले कुछ दिनों से ये बदल गया है। जीजा जी, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपका मजाक उड़ा रहा हो। मजाक उड़ा रहा हो? अरे मजाक ही उड़ा रहा था, पर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कुछ आइडिया है क्या? थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा तो बताइए। अरे अभी तो आपने कहा कि वो कुछ बदल गया है। हाँ, बदल तो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बदल गए हो? क्या मतलब? अब देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो आपका मजाक बना रहा था, पर उसके इस व्यवहार के बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होना चाहिए। आप जरा खोल करके बताएंगे? क्यों नहीं। देखिए, अभी आपके आने से पहले मेरी बहन और उसके बच्चों से बहुत डिटेल में बात हुई है। अच्छा, किस बारे में? ये बाबा गोपीनाथ के बारे में। बोलते रहिए। जीजा जी देखिए, आप नाराज मत होइए, पर मुझे लगता है मुझे इस बारे में आपसे बात जरूर करनी चाहिए। नहीं, कहते रहिए, जरा मैं भी तो जान लूं कि आपने मेरे परिवार से क्या बातें की हैं। देखिए, वैसे तो आपने इस बाबा के लिए बहुत कुछ किया है। अरे कहाँ वो सड़क का आदमी। क्या? मेरा मतलब है कि आप उसे सड़क से उठा के अपने इस घर में ले आए, मान सम्मान दिया। अब देखिए, वैसे तो ये आपका पर्सनल मामला है, वो तो है, पर क्या ये उसके लिए ठीक है कि आप सब कुछ भूल जाएं, सबको भूल जाएं, हर कोई अपने सगे संबंधियों का ही नहीं, यहाँ तक कि अपने परिवार की परवाह न करें। बस बहुत हो गया। अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। अरे ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी उस महान पुरुष को जानते नहीं हो। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है। किस मिट्टी का? अरे क्या बकवास कर रहे हो सूरज भान, तुम अभी उनकी महानता को पहचानते नहीं हो। अरे इसीलिए ऐसी बात कह रहे हो। जिस दिन उनकी महानता को पहचान जाओगे ना, उस दिन उनके चरण धो धो करके पियोगे। अरे उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि तुम उनके भगत बन जाओगे। अजीजा जी, मैं उनका भगत हो गया हूँ। क्या? फिर मैं उनके चरणों का दास हो गया हूँ। अच्छा, तब तो मैं आपसे फ्रीली बात कर सकता हूँ। क्यों नहीं? आइए, कहाँ? बैठिए। कहाँ? प्लीज। अरे नहीं, क्यों? अरे बैठिए। अरे बैठो यार। अब देखिए, अब बाबा गोपीनाथ जी ना, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कैसे? अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो कैसे व्यक्ति हैं? हाँ, बाबा गोपीनाथ जी ऐसे व्यक्ति हैं जो जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। उन्हें किसी चीज का मोह नहीं, वो मोह माया त्याग चुके हैं। अरे मैं तो जब से उनसे मिला हूं, मेरी तो काया ही पलट गई है। मुझे भी अब इस संसार से कोई मोह नहीं रहा। कल को मेरी माँ, मेरी बीवी या मेरे बच्चे मर जाएं, मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। तो भाई कमाल है,
अरे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। हाँ। बाबा जी मुझे मंदिर के बाहर मिलते थे। अच्छा। मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रसाद देते थे, और मैं कभी दान दक्षिणा में उन्हें देने की कुछ कोशिश करता तो वो क्या कहते जानते हैं आप? क्या कहते? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मुझे इतने धन की आवश्यकता नहीं है। और फिर मेरी दी हुई दक्षिणा मुझे ही लौटाने की कोशिश करते। हाँ, और मेरे न लेने पर उसे गरीबों में बांट देते थे। क्या बात कर रहे हैं? सारी की सारी? अरे ना, सबकी सब नहीं भाई। अरे सबकी सब बांट देते तो मेरा अनादर न हो जाता। हाँ, वो तो है। अरे पिछले जन्मों में न जाने कौन से पुण्य किए थे जो बाबा जी हमें मिल गए। जब से वो इस घर में आए हैं, मेरी ही नहीं पूरे परिवार की ही काया पलट गई है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है जीजा जी। अरे हमारे रहन सहन के बारे में वो दिल को छू लेने वाली बात कहते हैं। हाँ, अरे अपने नाम से अधिक उन्हें हमारी नेकनामी का ख्याल रहता है। भला वो कैसे? अब उसी दिन की बात लीजिए ना, अब वो बताने लगे कि हमारे घर आने वाले लोग मुझसे मिलने नहीं तो बल्कि मेरे बहाने मेरी बीवी से गपशप करने के लिए आते हैं। अच्छा, वो आपके सामने मेरी बहन के चरित्र पे उंगलियां उठाता रहा और आप खड़े सुनते रहे, क्यों? अरे वो ऐसी बात नहीं भाई, वो आपकी बहन के बारे में थोड़ी ना कह रहे थे, वो तो उन आने वाले लोगों के बारे में कह रहे थे। ओह, अब जीजा जी अब छोड़िए ये बाबा जी का किस्सा। अरे भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, किस बारे में? अरे आपके होने वाले दामाद कमल और आपकी बेटी शालू की शादी के बारे में। हाँ, कुछ इरादा तो था। इरादा तो था? अरे मेरे ख्याल से इरादा पक्का था। हाँ, था तो सही। था तो सही, इससे क्या मतलब? अब क्या इरादा टल रहा है? हाँ, थोड़े दिनों के लिए। क्या मैं जान सकता हूँ भला क्यों? अब भाई इस क्यों का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। ओहो, क्या किसी और पे नजर है? हो सकती है। जिया जी, आप अपना किया हुआ वादा तोड़ रहे हैं। अरे भाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखिए, कमल मेरा जानने वाला है और आज वो घर भी आ रहा है। अरे भाई, वो अपनी शादी के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब भाई जो जी ना है वो कह देना। पर आपका इरादा तो बताना पड़ेगा। हाँ भाई, जरूर बताओ। तो आपका इरादा क्या है? जो प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा? पर प्रभु की इच्छा क्या है? अब ये तो प्रभु ही जाने। प्रभु अच्छा, जाने? आज्ञा दीजिए। अरे सुनिए, अरे जिया जी, अरे सुनिए तो। हे भगवान, अब ये प्रभु कहाँ मिलेंगे? चालू बेटी, डैडी आप? हैरान क्यों हो रही हो मेरी प्यारी बेटी? जी वो कुछ नहीं डैडी। अरे कुछ तो है। अरे अपने डैडी को नहीं बताओगी? वो ये बात नहीं है डैडी, आपने प्यारी बेटी कहा ना, इसलिए। अरे तो क्या तुम मेरी प्यारी बेटी नहीं हो? ये बात नहीं है डैडी, इधर कई दिनों से आपने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। ऐसा तो नहीं है बेटी। अच्छा, आज हम अपनी प्यारी बेटी से एक बहुत ही खास बात करने आए हैं। जी कहिए। वो बात ये है कि एक मिनट। क्या बात है डैडी? कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं, गड़बड़ क्या हो सकती? कुछ भी तो नहीं है। अरे बैठो ना बेटी, बैठो। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है डैडी, बताइए क्या बात है? आप किसे तलाश में हैं? अरे किसी को भी नहीं बेटा। अब बात दरअसल ये है कि मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कहीं कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। अच्छा? अरे तुम्हें नहीं मालूम बेटी, क्या? इस घर में चुगलखोरों की कमी नहीं है। हाँ तो बेटी, जी कहिए। अब देखो बेटी शालू, अब तुम इस घर में सबसे ज्यादा समझदार हो। हाँ, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम में चालाकी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और फिर तुम हमेशा से मेरी बात मानने वाली एक आज्ञाकारी बेटी रही हो। थैंक यू डैडी, आप ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे एक अच्छी और आज्ञाकारी बेटी मानते हैं। और जानते हैं, मेरी भी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको हमेशा खुश रखूं। शाबाश, मुझे तुम जैसी बेटी से यही उम्मीद थी। तो बोलो बेटी, अपने मेहमान के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब तुम भोलेपन का बहाना कर रही हो। अरे अपने घर में एक ही तो मेहमान है। अब मुंह मत फेरो और मेरी बात सुनो, जवाब दो बेटी। अरे मैं बाबा गोपीनाथ की बात कर रहा हूँ बेटी। क्या? हाँ, तो बोलो तुम उनके बारे में क्या कहती हो? मैं? हाँ तुम, वही तो पूछ रहा हूँ। देखो बेटी, जो कुछ भी कहना खूब सोच समझ कर बोलना। पर डैडी, वही तो बोलूंगी जो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। तो बोलो कि तुम उनकी इज्जत करती हो।
हाँ। और तुम उन्हें प्यार करती हो और चाहती हो कि वो तुम्हारे पति बने। क्या बात है बेटी? लगता है मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। अरे मैंने साफ साफ तो कहा था और तुम सुन नहीं रही थी क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं कहूँ कि मैं बाबा गोपीनाथ से प्यार करती हूँ और उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ? बिल्कुल ठीक। लेकिन डैडी आप मुझसे झूठ क्यों कहलवाना चाहते हैं? झूठ? कैसा झूठ बेटा? अरे मैं ये चाहता हूँ कि ये बात सच हो। और देखो तुम ये मान चुकी हो कि तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। नहीं नहीं, ये हरगिज ऐसा ना करी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो आपका मजाक सुन रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। अरे ना ना ना, अरे आप तो मजाक कर रहे हैं। देखो तुम इनकी बात पर विश्वास ना कियो। अरे तो ऐसी मस्करी कर रहे थे। देखो तो अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे तो आप मजाक नहीं कर रहे हो? नहीं। अरे ये तो और बुरी बात है। ये आदमी है आफत का परखाना। देखो मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे सेठ जी, अरे गुस्सा थूको, ऐसे बैठो। अरे बैठ भी जाओ। बोलो। अच्छा क्यों बताओ, ये बाबा गोपीनाथ भजन कीर्तन के लिए या पत्नी पूजा है? मतलब? अरे हमार कहे का मतलब यह है कि साधु सन्यासी का अपना दामाद बना के क्या फायदा हो? अरे जो कुछ आओ उसका दे दो ना, उसके अलावा उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। अब लो, कोई जवाब नहीं मिला तो कई दिन बकवास बंद करो। अरे जवाब बिल्कुल सीधा है, मगर तुम्हारी जैसी आंधी खोपड़ी में घुस नहीं सकता ना। अरे हम कोशिश करो, आप कहो तो सही। अरे वो गरीब हैं, पर उनकी गरीबी में भी एक शान है। अच्छा। उनके पास गुणों का खजाना है। इसके अलावा वो भिखमंगा सा दिखने वाला व्यक्ति भिखारी नहीं, बल्कि अपने गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार है और सारे ऐशोआराम पर लात मार कर चला है। अच्छा, तो ये बात को कहीं से? अरे खुद उन्होंने ही। तो एक बात जान लो, हाँ। जो असली सन्यासी होता है ना, हाँ। वो ऐसी शेखी नहीं बगा रहा। अच्छा। हाँ, और एक बार और बता दे, अगर किसी लड़की की शादी वही की मर्जी के खिलाफ कर दी जाए, हमार कहे का मतलब अगर मनपसंद पति ना मिले तो वो ऐसी वैसी भटक जाता है। अरे कहे आप अपनी लड़की का पाप के रास्ते में डाल रहे हो, यही दोस्त तो आपे को पड़ी है ना। अरे आपकी आत्मा का यही प्रायश्चित करना पड़ी। बहुत अच्छे, तो मेरी आत्मा भी खतरे में पड़ गई और मुझे एक नौकर की सलाह पर चलना पड़ेगा। अरे हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपकी आत्मा भटकने से बच जाए। अरे चुप कर बच्चे, भाग यहाँ से, भाग जाएगी, भाग। और तुम भी कान खोल करके सुन लो शालू, मैं तुम्हारा बाप हूँ और उम्र में तुमसे बड़ा। वाह क्या बाप! और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अरे भाई कमल से तुम्हारी सगाई हो गई है तो क्या हुआ? अरे मैंने सुना है कि वो हाँ क्लब जाता है बेटी, जुआ खेलता है और उसका ज्यादातर समय तो मॉल्स में घूमते हुए बीतता है। अरे तो आप क्या चाहत हो? गेरुआ वस्त्र पहने, भभूति लगाए, पूजा पाठ का पाखंड करे। तुम चुप नहीं रह सकते, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। दबो जाओ से, दबो जाओ। बेटी शालू, इस जोड़ी पर भगवान की कृपा होगी। तुम अभी बच्ची हो, अरे उनमें भी तो बच्चों जैसे ही सहजता है। तुम दोनों बच्चों जैसे साथ साथ हंसते खेलते रहोगे। और फिर तुम एक औरत हो और एक औरत अपने पति को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। वाह, ये बात बिल्कुल सही कही। ठीक है ना? अरे तुम अभी गए नहीं? अरे चले तो गए ना, लेकिन आपका ख्याल आवा फिर लौट आए। मेरा ख्याल करके? हाँ, कैसे हम यूं नहीं चाहते कि आप दूसरों की नजर में बेवकूफ कहलावे। अरे तू कहीं जाकर के मर क्यों नहीं जाता बे? अरे अगर हम मर भी जाए ना तो हमारी ये आत्मा जो ना वो आपके आसपास मंडराती रही है। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। नहीं, हम बिल्कुल ना बोलो, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप दफा 302 में अंदर हो जाए, लेकिन हम सोचवे जरूर। जो जी मैं सोच, लेकिन देख बीच में बोलना नहीं, बता देता हूँ। देखो बेटी शालू, देखो मैंने बहुत सोच समझकर ही गोपीनाथ जी को अपने परिवार से जोड़ने का फैसला किया है और फिर एक बाप होने के नाते अपने संतान की भलाई सोचना मेरा फर्ज है। बहुत खूब। बेटी देखो, आदमी की सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। हाँ भले ही देखने में वो किसी फिल्म के हीरो जैसे ना लगते हो, पर वाह वाह क्या चौकटा, बिल्कुल अमरीश पुरी की औलाद लगा। तुमने अभी कहा था कि तुम बीच में नहीं बोलोगे। अरे तो हम बीच में कहाँ बोल रहे हैं, हम तो ऐसे किनारे खड़े होके अपने आप से बतियाए। देखो बेटी साहब,
मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब ये कोई भी आ जाए, ये शादी नहीं रुक सकती, ये शादी होकर के रहेगी। दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, ठहर, अभी तुझे बताता हूँ। नहीं तू मानेगा। अरे बहुत तेरा दिमाग, अरे बहुत जबरदस्त। छोड़ूंगा नहीं यार, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता जब तक कि ये जंगली बंदर इस कमरे में मौजूद है। चलो डरे तो। अरे अब तुम चुप पे काहे बैठी? अरे अपन मुंह खोलो। शादी खाना बर्बादी तुम्हारी हो रही और बक बक मैं किया जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे कुछ भी करो, इस शादी का रोको। मैं कुछ भी क्या करूँ माधव? अरे अपना मुंह तो खोलो और अपने बाप से कह दो प्यार दिल से होता है, हुक्म से नहीं। और अगर उन्हें गोपीनाथ से इतना ज्यादा प्यार है तो खुद शादी कर ले, आशीर्वाद तो हम देते। अरे लेकिन मैं डैडी से सब कैसे कह सकती हूँ? वो जो चाहे कर सकते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, उनका मुझ पर पूरा अधिकार है। अरे अकल की दुश्मन, ये बताओ तुम कमल से प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं उसके लिए पागल हूँ। पागल हो? अच्छा तो वो तुम्हारे लिए पागल है? लगता तो है। लो, सिर्फ लागत है, विश्वास नहीं। विश्वास है, वो भी मेरे लिए पागल है। अच्छा तो तुम दोनों शादी के लिए तड़प रहे हो? हाँ? अच्छा एक बात ये बताओ, अगर तुम्हारे बाप गोपीनाथ से शादी करने के लिए जबरदस्ती करे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वाह क्या कमाल का आइडिया है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शालो, 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 कहाँ हो तुम? लो तुम्हार कमल आए गुआ, अब तुम उसी से पूछ लो, हम तो टरक ले हैं? शालू, मैंने अभी अभी एक खुशखबरी सुनी है क्या? कि तुम गोपीनाथ से शादी कर रही हो। हाँ, डैडी ने अभी अभी बताया। अच्छा, तो डैडी ने बताया है? हाँ। मजाक कर रहे होंगे? नहीं, सीरियस थे। अच्छा, तो तुम क्या कर रही हो? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अगर तुमको मेरे ही कहने पर कुछ करना है तो अच्छा होगा कि तुम गोपीनाथ से शादी कर लो। कि तुम कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही राय है तो मैं मान लूंगी। क्या? मेरी बात मानने में तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? तुम्हें ये बात कहने में कितना दुख हुआ? पर ये बात तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए कही थी। तो मैंने भी तुम्हें खुश करने के लिए मान ली थी। तुम्हारा प्यार बस इतना ही था? प्यार? तुम ही ने कहा डैडी जिससे कहे मैं उसी से शादी करूं, तो मैंने भी कहा ठीक है। और फिर तुम्हारी भी तो यही राय थी। अरे मेरी बात छोड़ो, तुम तो पहले से ही फैसला किए बैठी हो। तुम अगर ऐसा समझते हो गोली मारो मेरी समझ को, मेरे बारे में सोचना भी नहीं। मुझे भी क्या पड़ी है? ठीक ही तो है, तुम्हें क्या पड़ी है? मैं ही बेवकूफ था। नहीं, बेवकूफ तो मैं थी। तुम अपने लिए कोई और अकल वाली ढूंढ लो। अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। पर ये मत भूलना कि तुम मुझे भगा रही हो। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मतलब है तुमने कहा कुछ नहीं या कुछ कहा ही नहीं? मैंने कहा कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। पर मुझे लगा मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। नहीं। फिर मुझे ऐसे ही लगा होगा। हाँ। तब मैं चलता हूँ। गुड बाय शालू। गुड बाय। गुड बाय शालू, गुड बाय कमल। अरे गुड बाय के बच्चों, यही रुको। तुम लोग इसी दम पे जीने बनने की कसम खा रहे हो? तुमने सुना नहीं? वो चाहती है मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखा तुमने? वो मेरे साथ एक पल भी रुकने के लिए राजी नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। देखो कोई कहीं नहीं जाएगा। और सुनो, इधर आओ और तुम भी इधर आओ। तुम लोग खुद ये नहीं जाना था कि तुम दोनों आपस में कितना प्यार करते हो। फिर इसने मुझसे गोपीनाथ से शादी करने के लिए क्यों कहा? तो तुमने मुझसे ये क्यों पूछा मैं गोपीनाथ से शादी करूं कि ना करूं? अच्छा बस बस, बहुत हो गया। अब सोचना ये है कि शादी का रोका कैसे जाए, है ना? और तुम अपने पिताजी से फिलहाल कुछ मत कहो, उनसे सिर्फ मीठी मीठी बातें करते रहो ताकि उन्हें किसी प्रकार का शक ना हो। और कमल, तुम इस बीच शालू से मिलने की कोशिश मत करो। और अगर तुम्हारे पिताजी गोपीनाथ से शादी की जबरदस्ती करे तो तुम बीमार पड़ जाए। अरे बाकी तो हम है ना। वाह, थैंक यू माधव भाई। थैंक यू माधव भैया। अच्छा बस बस, इससे पहले कोई आए तुम लोग यहाँ से सरक लो और हम भी
टरक ले, ठीक है ना? हाँ। मैं यहाँ नहीं नहीं नहीं, अरे चुप, नहीं माधव नहीं, मैं उसे अरे छोड़ूंगा रुको, नहीं। उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे तो उससे का हुई? मैं चाहता हूँ कि रोज रोज का एक किस्सा ही खत्म हो जाए। देखो भैया, ना टूटी हड्डी से कोई फायदा होने वाला और न यूं पारा चढ़ाए से। पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी गर्दन मरोड़ के रख दूंगा। अच्छा, और दफा 307 में भीतर हो जाइयो। ये जो तुम्हारी जवानी है ना, ये सब सड़ सड़ के खत्म हो जाएगी। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है उसे उठाकर अभी नीचे फेंक दूं। अच्छा, ये 1.5 पसले की काठी देख लो, वही के बाद उसका नीचे फेंको। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे तनिक शांति से काम लो, हम बता रहे क्या करो। ऐसे बैठो, अरे बैठ जाओ। देखो, शालू की शादी के बारे में बात करने के लिए तुम्हारी माँ ने गोपीनाथ को यहाँ बुलावा है। क्या माँ बात करेंगी उस ढोंगी से? अरे जरा धीरे बोलो, वो आवत हुई। तो क्या मैं उससे डरता हूँ? अरे डरे की बात कौन करा बरखुरदार? हमेशा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होता है, कभी दिमाग से काम लिया करो। पर मैं माँ से होने वाली उसकी बात सुनना चाहता हूँ। अरे लेकिन माँ अकेले में बात करी है। तो ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ। चुपचाप हाँ, उस कोने में पड़ा रहूंगा। उस कोने में? नहीं, तो ऐसा करो, तुम ही कमरे में चुप जाओ। लेकिन- चलो चलो। अरे वाह! अरे जाओ। राधे 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 राधे। पाए लागी महाराज। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जय हो महाराज, जय जय हो। अरे महाराज, तनिक रुकिए तो। क्या बात है वत्स, हमें क्यों रोका गया? हम जेल जा रहे थे। जेल? क्या कुछ गड़बड़ हो गई महाराज? क्या गड़बड़ तो सारा संसार है, और इस माया के फेर में हम दिन रात चक्कर काटा करते हैं। तो फिर ये जेल यात्रा की वजह? भक्तों को दर्शन देने, उन्हें प्रभु भक्ति का प्रसाद बांटने के लिए। दूसरों की जेब काट कर? तुम्हारी अभिव्यक्ति का आशय? अभिव्यक्ति आशय? महाराज थोड़ा पतला करिए। तुम ये स्पष्ट करो कि तुम्हारे हमारे अभिगमन में तुमने क्यों व्यवधान उत्पन्न किया? और ये तो महाराज और गाढ़ा हो रहा है, अगर और सुना तो कब्ज हो जाएगा। आलक्ष्य बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये ठीक है, अब समझ में आया। गुरुदेव, हम आपके लिए एक संदेश लेकर के आए हैं। संदेश सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं, बहुत सी दुखी आत्माएं हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। गुरुदेव, संदेश बीबी जी का है, यानी हमारी चंद्रा का। जी राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। गुरुदेव, कहाँ खो गए आप? हाँ, क्या संदेशा लेकर के आए हो? गुरुदेव, देवी जी आपसे मिलना चाहती है, वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहती है।
अगर आप थोड़ा समय निकाल ले, मेरा मतलब प्राइवेट में। अवश्य निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, खुशी खुशी निकालेंगे। पर गुरुदेव, उन दुखी आत्माओं का क्या होगा? आत्माओं के लिए समय का कोई महत्व नहीं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे माधव मेरे भाई? मेरे भाई? हाँ माधव, ये शरीर दिखने में अलग अलग जरूर है, पर इन दोनों शरीर में उसी एक परमात्मा का वास है। इस तरह से तुम हम भाई भाई हुए ना, क्यों मेरे भाई? गुरुदेव, औरतों में भी तो वही एक परमात्मा वास करता है। इसका मतलब सारी औरतें बहने। राधे राधे राधे, तुम बोलते बहुत हो, इसीलिए तुम ईश्वर के मर्म को समझ नहीं पाते। गुरुदेव, आप सच कह रहे हैं, ये चमड़े की जबान बहुत चलने लगी है। अगर आप कहें तो इसे काट कर आपके पैरों में डाल दूं। राधे राधे, इससे कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें बलि ही देनी है तो अपने बुरे विचारों की बलि दो, अपनी बुरी आदतों की बलि दो, अपनी बुरी भावनाओं की बलि दो। गुरुदेव, समझ गया। क्या समझ गए? समझ गया गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, लेकिन सुनो जी, बाहर से दरवाजा ठीक से बंद करते जाना। क्यों गुरुदेव? ताकि हमारे ध्यान में व्यवधान उत्पन्न न हो। समझ गया गुरुदेव, समझ गया। अहो भाग्य जो आपने हमें याद किया, हम प्रसन्न हुए, हम कृतार्थ हो गए। प्रणाम गोपीनाथ जी। ओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। धन्यवाद। अब बैठिए ना, हम लोग बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, लेकिन पहले आप, उन्हें ही कहा गया है लेडीज फर्स्ट। ठीक है, और आप? हम तो ऐसे ही ठीक है देवी। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। बुखार तो एकदम ऐसे उतर गया जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। चमत्कार ही तो था। हमारी भक्ति में इतनी शक्ति तो है ही। हम तो चाहते तो आपको ये अपना स्वास्थ्य समर्पित कर देते। नहीं गुरुदेव, मैं इस लायक नहीं हूँ। अरे आप तो इससे अधिक पाने की पात्रता रखती हैं, इससे भी कहीं अधिक। वो ऐसा था कि मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहती थी। बोलिए ना देवी। मैंने आपको यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। आभारी हूँ जो आपने मिलना स्वीकार किया। सत्य कहें तो हम रोज प्रभु से आपसे एकांत में मिलने की प्रार्थना किया करते थे, पर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। आभारी तो हम हैं उस प्रभु के जिसने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लगता है आज का दिन आपकी प्रार्थनाओं के लिए शुभ है। जी क्षमा कीजिएगा, मेरा इरादा व्यंग करने का नहीं था। मैं तो खुद चाहती थी कि आप मुझसे खुल कर बात करें, मेरे प्रश्नों का बेझिझक उत्तर दें, मुझसे कुछ छुपाए नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अपने सारे बंधनों को तोड़ करके अपनी आत्मा को आपके सामने निर्वसन प्रस्तुत करूंगा। नहीं, वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मेरे प्रश्नों का सच सच उत्तर दे दे बस। सत्य, केवल सत्य, हम सत्य ही बोलेंगे। क्षमा कीजिएगा, मैं देवी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप उसे सुन लें। जैसी आज्ञा। हमने आपके यहाँ आने वालों और आपके सौंदर्य का रसपान करने वालों पर आपत्ति प्रकट की, उसके पीछे कोई दूषित भावना नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल ही नहीं देवी, उससे भी अधिक एक उत्साह जागृत होता है, अनुराग पूर्ण उत्साह। गोपीनाथ जी, आप तो मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। कितना सुंदर, कितना कोमल जी, आपके वस्त्र। वस्त्र देखने के लिए ठीक हैं। अति सुंदर। आहा, क्या नमूना है, उत्कृष्ट कलाकारी का संपूर्ण नमूना। गोपीनाथ जी, ऐसे मत कीजिए, मुझे सनसनी होती है। सनसनाहट। सच कहूँ तो मुझे गुदगुदी होती है। गुदगुदी? मैं तो यहाँ आपसे बात करने आई थी, एक सवाल पूछने। सवाल? हाँ, आप तो जानते हैं ना, शालू की सगाई कमल के साथ हुई थी। शादी का दिन भी तय हो गया था, मगर अब सुनते हैं कि मेरे पति वो रिश्ता तोड़ रहे हैं और
आपसे शालू की शादी की बात कर रहे हैं, क्या ये सच है गोपीनाथ जी? हाँ, कुछ ऐसी बात हुई तो थी। और आपको ये प्रस्ताव कैसा लगा था? अब देखिए, सच सच बताइएगा। सच सच, हम बिल्कुल सच कहेंगे। और सत्य तो ये है कि हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा प्रेम, हमारी पूजा किसी और के लिए। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? जी, प्रभु भक्ति में। हाँ, प्रभु भक्ति में। लेकिन हमारा हृदय पत्थर का तो नहीं है ना। अरे पत्थर का कैसे हो सकता है? गरीबों के लिए आपकी हमदर्दी, सांसारिक वस्तुओं का आपका त्याग, ये तो एक कोमल हृदय की निशानी है ना गोपीनाथ जी। हाँ, लेकिन फिर भी क्षण भंगुर सुंदरता से हम मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। संसार की सुंदरता और शाश्वत सुंदरता का एक ही रूप है। एक की हम पूजा करते हैं तो दूसरे का रसास्वादन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हूं, जिसने इतनी लुभावनी रचना की है। सच गोपीनाथ जी? सच। पहले तो हमें लगा कि ये शैतान का रूप है। हमने पूजा की, तपस्या की और आपसे दूर रहने का प्रयत्न किया कि कहीं आप हमारी भक्ति में बाधक न बन जाए। फिर हमें लगा ये तो अलौकिक प्रेम है, जिसने हमारे सारे शरीर को सराबोर कर दिया। हम जानते हैं कि आप हमें प्रसन्नता की चरम सीमा तक ले जा सकती हैं, या फिर दुख की गहरी खाई में भी ढकेल सकती है। निर्णय आपका है, मैं नतमस्तक हूं। आपकी सच्चाई और हौसला तो मान गई। हाँ, कुछ अचंभा भी हुआ, परंतु आपको अपना दिल जरा संभाल कर रखना चाहिए। आप जैसे साधु सन्यासी को ये शोभा नहीं देता। अचंभा? आपको अचंभा क्यों हुआ? आखिर क्यों? मैं कोई देवता नहीं, कोई महात्मा नहीं। और फिर तपस्या से तो मनुष्य शक्तिशाली पुरुष बन जाता है। मेरा दोष केवल इतना ही है कि मैं आपके नैनों के बाणों से घायल हो गया, जिसे आराम आपके ही हाथों मिलेगा और आपकी मान मर्यादा पर भी कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा, भला वो कैसे? हम संसारिक प्राणियों की तरह प्रचार करते तो फिरेंगे नहीं, और फिर ये भेद हमारे आपके ही बीच रहेगा। आपका हमसे घृणा का नाटक करना और हमारा ये प्रभु भक्ति का चोला सब कुछ छुपा लेगा। वाह, खूब सोच समझकर चाल चली आपने। पर यह भी सोचा कि अगर मैं अपने पति देव को सब कुछ बता दूं तो? हाँ, विचार तो आया था, लेकिन भय नहीं लगा, क्योंकि हम आपके रूप के दीवाने हो गए हैं और उसके लिए आप हमें इतना बड़ा दंड देंगी। नहीं 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 नहीं, इतनी सुंदर काया इतनी कठोर और निष्ठुर तो हो ही नहीं सकती। कह नहीं सकती। आप तो जानते ही हैं कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, और अगर शिकार आप जैसा हो तो सारे शहर में मुनादी करवा दे। जी, पर फिर भी मैं अपने पति देव को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर एक शर्त पर। शर्त? जी हाँ, एक शर्त पर मैं आपकी बात मान सकती हूँ। अगर आप मेरी बेटी शालू से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दें। देवी देवी। नहीं मम्मी नहीं, आप अपने तक कुछ भी नहीं रख सकती। मैं तो शहर भर में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, घर घर जाऊंगा। बाबा गोपीनाथ का भांडा फूट गया। राकेश चुप हो जाओ। जब डैडी सुनेंगे कि ये आदमी आपको अपनी रखैल बनाना चाहता है और इसकी प्रभु भक्ति का चोला सब छुपा लेगा। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊं क्यों नहीं माँ, मैं तो लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाऊंगा। इधर बैठो और अपने आप को संभालो। मैं संभलना नहीं चाहता, और क्यों संभलूं? मैंने खुद सुना है। तुमने सुना कि मैंने बात छिपाने का वादा किया? सुना है। और ये मेरी शर्त सुनी कि वो शालू से शादी ना करे? सुनी है। तो क्या हम सब ये नहीं चाहते? चाहते हैं माँ। फिर चिल्लाओ क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने इसका जवाब नहीं सुना, क्योंकि इसने जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि इसने शर्त मानने का वादा नहीं किया, और अगर वादा करे भी तो उसकी कीमत क्या है? राकेश, तुम शहर भर को बताना चाहते हो, लेकिन उसमें मेरा नाम भी घसीटा जाएगा और सारी की सारी कहानी उल्टी पड़ जाएगी। मैं ये नहीं चाहती। पर इसने आपसे जो कुछ कहा है वो? बेटे, तुम्हारे डैडी मेरे पति हैं,
पति और डैडी में बहुत अंतर होता है। वो बेकार में अपसेट हो जाएंगे। मैं उनको अपसेट करना चाहता हूँ और फिर भगवान का दिया हुआ मौका क्यों छोड़ूं? सुन रहे हो गोपीनाथ, तुम्हारे भगवान का दिया हुआ मौका अब हम इस आदमी को निकाल के घर से बाहर फेंक सकते। जब देखो तब हर बात में टांग अड़ाया करता। डैडी को ये खुशखबरी कब सुना पाऊंगा? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? डैडी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ, बोलो क्या बात बात है? यह है कि हाँ क्या बात है? गोपीनाथ के बारे में। गोपीनाथ जी के बारे में? जी हाँ। देखो सोच समझ कर कुछ कहना। तुम जब भी इनके बारे में कुछ कहते हो मुझे गुस्सा ही दिलाते हो। मैं आपको गुस्सा ही दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप गुस्से में खूब लाल पीले हों। क्या मतलब? डैडी अभी अभी मैंने गोपीनाथ को कहते सुना। राकेश कहने दो माँ, मैंने गोपीनाथ को गोपीनाथ जी कहो बेटा। मैंने इन्हें माँ से बात करते सुना। बात करते सुना? तो फिर? ये माँ से कह रहा था ये माँ से प्यार करता है। अरे गोपीनाथ जी तो हम सबको प्यार करते हैं बेटा। अभी बताता हूँ ये कैसा प्यार करता है। ये आपकी दोस्ती, आपके त्याग, आपकी दान दक्षिणा था कैसा बदला चुका रहा। डैडी मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच। पर बेटे अभी तक तो तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये माँ से कह रहा था मैं साधु सन्यासी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी एक मनुष्य हूँ और प्रभु भक्ति एक आदमी को शक्तिशाली पुरुष बनाती है। वाह कितनी सच्ची बात कही है। और वो जय हो। कितनी सुंदर है, कितनी कोमल। माँ की क्षण भंगुर सुंदरता शाश्वत है और माँ को प्राप्त करना इसका कर्तव्य। डैडी ये माँ को अपनी प्रेमिका बना रहा था और कह रहा था कि इनके बीच का ये भेद इसकी प्रभु भक्ति के चोले में छुपा रहेगा। राकेश जो कह रहा है वो ठीक है, पर मैंने सोचा था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मैंने राकेश को कहा भी था कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब किसी के कुछ कह देने भर से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, जब तक मैं खुद कुछ ना करती, है ना? राकेश तो अभी बच्चा है, अनाड़ी है। मैं अपने ढंग से निपट लेती तो अच्छा होता, है ना? अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे रसोई में कुछ काम है। ठीक। क्या ये हो सकता है? ये सच है क्या? हाँ ये हो सकता है। मैं कृतज्ञ हूं, पापी हूं, लंपट हूं और आप ये सब इल्जाम स्वीकार कर रहे हैं। अपने बचाव में कुछ कहेंगे नहीं? भाई तुमने हमें समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है कि तुम इस बात पर विश्वास करते हो और जो कहानी तुम्हारा लड़का गढ़ रहा है और जिसे छुटलाने के लिए तुम्हारी अर्धांगिनी ने कोई प्रयत्न नहीं किया, तो ये सब बातें सच है। हम सब यहाँ पर पापी है, रोज अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। अगर आपका विश्वास इतना ही कच्चा है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हो सकता है ये हमारे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित हो। आप हमें धक्के मार करके इस घर से निकाल दीजिए। कम से कम हमारे पापों का कुछ बोझ तो कम होगा। ओह बेटे की कहानी। क्यों राकेश? कमाल करते हैं डैडी, मैंने जो कुछ कहा और माँ ने जो कुछ बताया वो सुनकर भी आप इसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं? अपने बेटे अपने खून की बात को झुठला देंगे? अर्ध सत्य पूर्ण झूठ से ज्यादा हानिकारक होता है। हमने आपकी पत्नी से वार्तालाप की, सुंदर और कोमल भी कहा। देखा आपने? कहा था, पर वो उनके वस्त्रों के विषय में था। सुना तुमने? सुना, और तब भी सुना था जब माँ से कह रहा था। माँ से कह रहा था तो फिर? कपड़ों का तो बहाना था। बहाना? बहाना किस लिए? किस बात का बहाना? क्यों बहाना? ओ अब समझा बेटे की कहानी। डैडी आप इस ढोंगी और धूर्त की बात पे विश्वास कर रहे हैं? चुप बदतमीज। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, ये आपका बालक है। हमारा क्या है, हम गली कूचे के भटकने वाले भिखारी हैं। आपका बालक है, हमारी बात का क्या विश्वास? बोलो बालक बोलो, हमें धूर्त, लंपट, मूर्ख, चोर, डाकू, लुटेरा सब कुछ कहो, हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। माफ कर दीजिए गोपीनाथ। डैडी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? और झूठ मत बोलो बालक। हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दो कि हम ये अपमान सहन कर सके। प्रभु कौन आपका अपमान कर सकता है? अरे डूब मरो तुम। डूब मरूं इस पाखंडी के लिए? चुप रहो। डैडी आप समझते क्यों नहीं? अगर तुम कुछ भी बोलो तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। नहीं बालक नहीं, ऐसा मत करो अपने बालक के साथ।
इससे तो अच्छा आप हमें घर से ही बाहर निकाल दो। पाखंडी, ये बदतमीजी। डैडी आप पागल हो गए हैं। ओहो, ये पिता पुत्र में झगड़ा हमारे लिए, अभी बालक छोटा है, जाने दो इसे। सुन रहे हो या कान भी बहरे हो गए हैं? ओह, अब समझा। तो मेरी पत्नी भी मेरे खिलाफ हो गई है। अब तो शालू की शादी जल्दी ही करनी पड़ेगी। आप उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आज ही करूंगा, तब पता चलेगा कि इस घर का मालिक कौन है। चलो निकल जाओ इस घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अच्छी बात है, जब तक ये यमदूत इस घर में है तब तक मैं खुद यहाँ रहना भी नहीं चाहता। है? भाई हमें भी अब यहाँ से जाने दो। कब तक हम तुम्हारे परिवार के झूठों का सामना करेंगे? मेरे विश्वास को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अरे आपको यही रहना होगा। नहीं भाई नहीं, हम नहीं चाहते कि लोग कुछ चर्चा करें। हम आपकी पत्नी के साए से भी दूर रहना चाहते जी हैं। नहीं, आप हर समय हर जगह उसके साथ ही रहेंगे। हे प्रभु, कितना त्याग करूं प्रभु। भाई हमें इतना स्नेह मत दो। हमारा क्या है, कभी भी दूध की मक्खी की तरह निकाल करके हमें बाहर फेंक दो। अरे कौन आपको निकाल कर बाहर फेंकेगा? अरे मैं दूध ही बंद करवा दूंगा। मैं आपको अपना वारिस बनाऊंगा, अपना उत्तराधिकारी। नहीं भाई, हमें क्यों संसारी बंधनों में बांध रहे हो? अरे आप ही ने तो कहा था कि धन दौलत कुछ नहीं, बस मन की शांति ही सब कुछ है। चलो अब तुम्हारे मन की शांति के लिए हमें ये बोझा भी ढोना पड़ेगा। तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। अरे अपने सुख के लिए आपको कष्ट दे रहा हूँ। जैसी प्रभु की इच्छा। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। मेरा वकील मेरे संकल्प को पक्का कर देगा। मेरा बेटा और मेरी बीवी दोनों अंधे हो गए हैं। मैं भी दिखा दूंगा कि इस घर का मालिक कौन है। अरे जब बाबा गोपीनाथ जी सारी संपत्ति के कानूनी तौर से वारिस हो जाएंगे, तब देखूंगा कि आपको इस घर से कौन निकालता है। त्याग और त्याग और त्याग। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी। ओह, तो आप यहाँ हैं। अरे आपको पता है बाहर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। इन बातों से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। अरे हो सकता है राकेश ओवर एक्साइटेड हो गया हो सकता है उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की हो, पर अभी वो एक बच्चा है। अरे उसने बिना सोचे समझे आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया होगा। आप जैसे साधु पुरुष को ये शोभा नहीं देता कि एक अबोध बालक को उसके घर से बाहर निकलवा दे। देखिए, आप अपने बड़प्पन का परिचय दीजिए और उसे क्षमा कीजिए और अपने पिता की छत्र छाया में आने दीजिए। आप तो हमारे मन की ही बात कर रहे हैं। हमें उस बालक से कोई भी द्वेष नहीं, न तनिक मात्र भी द्वेष नहीं। हमने तो कब के उस बालक को क्षमा कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इस कार्य में हम अकेले नहीं। जी, तो और कौन है? सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर? उसकी शक्ति के आगे हम सब कठपुतली पात्र हैं। हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो बालक को कब के क्षमा कर दिया, पर प्रभु की इच्छा कुछ दूसरी ही है। क्या मतलब? देखिए, पहले आप हमें हमारी बात पूरी करने दीजिए। उस बालक ने हमारे साथ बदतमीजी की, लेकिन हमने उसे बुरा नहीं माना। हमारी हस्ती ही क्या है, और फिर ये छोटी मोटी घटना तो क्षम्य है। पर उस बालक ने झूठ बोला और शास्त्रों के अनुसार मिथ्या वचन घोर पाप होगा। ठीक है महाराज, ये हमारा आदेश नहीं और न ही संकीर्ण धर्म ग्रंथों की वाणी। पर समाज की भी तो कोई मर्यादा होती है।
और जब कोई इस मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर दंड मिलना ही चाहिए। आप कहते हैं कि वो बच्चा है, बच्चे को अभी से संभाल करके नहीं रखोगे और शैतान हो जाएगा और भी उदंड हो जाएगा। हाँ, और आपके भगवान इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें सजा देने के लिए आप जैसे महानुभाव का सहारा लेना पड़ता है। सूरज भान जी, आप तो बातें बनाने के लिए ही बातें बनाते हैं। हमारा अपमान करने के पश्चात तो बालक अगर यहाँ पर आएगा तो क्या बातें नहीं बनेगी? लोग तो सोचेंगे कि हम ही झूठे थे, हम ही कपटी थे। उस बालक के चुप रहने में ही हमारी भलाई है। हाँ, और लोगों के डर से अगर सही बात को छुपा ली जाए, उसे बताई ना जाए, तो क्या ये छोटेपन की बात नहीं होगी? कमीनगी होगी, एक कमीनगी। सत्य क्या है और मिथ्या क्या, ये पता लगाना संभव नहीं होता। और उस बालक की जायदाद जिसपे आपका कोई हक नहीं है, उसे माला जपते जपते हड़प लेना ठीक है, क्यों? सूरज भान जी, आप कितने भोले हैं। हम तो ये संसारी वस्तुओं से कब के दूर हो चले हैं, माया मोह से बिल्कुल ही दूर है। हम इस संपत्ति को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि कहीं इस धन का दुरुपयोग न हो। दुरुपयोग? हाँ, दुरुपयोग। अनशन समागमों में धन लुटाया जा रहा है, व्यर्थ के मनोरंजन में धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। हम इस धन को सद्कार्यों में लगाएंगे, अंधे लूले लंगड़ों में बांटेंगे और प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। अरे अगर कोई परिवार अपने धन को अपनी मर्जी से खर्च करे तो वो आपके इस पाखंड से तो अच्छा होगा। गोपीनाथ जी, मेरी अज्ञानता को माफ कीजिएगा, पर क्या इस प्रकार का पाखंड आप जैसे साधुओं का खास गुण है? क्या इस प्रकार का डाका आपके इस भगवान का आदेश है? हमारी पूजा का समय हो गया है, क्षमा करें। अरे लेकिन सुनिए तो गोपीनाथ जी, भगवान, अरे अच्छा वो आप यहाँ मिल गए हो, आप कम से कम हमारी मदद तो करियो। आई घर में कहे टूटे वाला है। हाँ, वो ठूट के साथ में यही की शादी होने वाली है। अरे ये तो जान देते हैं, पता नहीं के बाप का क्या हुई हुआ है, हमारी समझ नहीं आ रहा। ले वही तस्वीर ला रहे, देखो वही चले। अरे का देखो, वो दिखाई दे रहे हैं ये। अरे ऐसी देखा ये। हाँ, अरे तो नीचे गाड़ी में खड़े हैं अभी। अरे उतर पड़े, वो देखो आ रहे, वो आ रहे हैं। अरे आ जाओ आ जाओ, आ रहे, आ जाओ। अरे वाह, हमारे साले साहब भी यहाँ मौजूद हैं और हमारी बेटी और हमारी बीवी दोनों यहाँ मौजूद हैं। भाई बहुत अच्छा हुआ, आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है। क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आपकी बेटी होने के कारण मैं आपकी इच्छा की गुलाम हूँ, लेकिन डैडी आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। पर डैडी, आप मेरी शादी मेरे मंगेतर से भले ही ना कीजिए, पर कम से कम उस खूबसूरत गुड्डे के साथ करके मुझे नर्क में न ढकेलिए। अगर मैंने अभी हिम्मत बांधी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप उससे प्यार कीजिए, अपनी सारी धन दौलत उसे दे दीजिए, मैं सारी उम्र कुंवारी रहूंगी, साध्वी बन जाऊंगी। अरे ये क्या पागलपन है बेटी? अरे ठहरो, ठीक से बात करो। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। अरे साध्वी बनना है तो बन जाओ। अब भाई हर लड़की जब प्यार में दुखी होती है तो ऐसा ही तो सोचती है। अरे बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। क्या बाप है? तुम फिर बोले? जिया जी, अगर आप कहें तो मैं कुछ अर्ज करूं। कीजिए। मैं आपको एक राय दे सकता हूं। बिल्कुल दे सकते हैं, और मैं चाहूं तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता हूं। मामा जी, मैं कुछ कह सकती हूँ? क्यों नहीं, शौक से। लगता है अब आप पर हम लोगों का कोई हक नहीं रह गया। आप पर तो पूरी तरह से उसी का जादू चल गया है, वरना आप हमारी बातों को छोटी नहीं कहते। देवी जी, आप मेरे बदमाश बेटे की तरफदारी कर रही हैं, उसके झूठ को सहारा दे रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो आप इतनी खामोश क्यों थी? अरे वो तो मैं घर की इज्जत की वजह से चुप रह गई थी। जो भी हो, और गोपीनाथ जी निर्दोष हैं। अगर आपको दिखा दिया जाए कि हम लोग जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है तो? दिखा दोगी? जी हाँ। हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अब मुझे विश्वास नहीं। अरे कमाल करते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि आप हमारी सारी बातों पर विश्वास करें, मगर मान लीजिए कि कहीं किसी जगह आपको सब कुछ दिखा दिया जाए तो आप अपने बाबा जी के लिए क्या कहेंगे? हाँ भाई, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि क्या?
नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब तो आप हद कर रहे हैं, आप मुझे झूठी और धोखेबाज कह रहे हैं। ठीक है, अब अपने मान सम्मान के लिए मुझे आपको दिखाना ही होगा। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, दिखाओ क्या दिखाना चाहती हो। माधव जी। जाओ उसको बुला लाओ। अरे वो तो लोमड़ी की तरह चालाक है, कोई का पकड़ना कोई आसान थोड़ी ना है। माधव अच्छा अब आप कह रही हो तो हम कोशिश करब जाए। भाई वो समझता है कि वो शिकारी है और मैं उसके बुने जाल में फंस गई, मगर आज वो खुद अपने बुने जाल में फंसेगा। आप लोग जरा साथ वाले कमरे में चले जाओ। बिल्कुल ठीक, आओ बेटा शालू। और आप जरा इधर आइए। अरे आइए ना जल्दी से, और इस टेबल के नीचे छिप जाइए। क्यों? अरे वो आपके सामने अपने प्यार का इजहार कैसे करेगा? लेकिन इस टेबल के नीचे क्यों? इस तरह से आप सब कुछ सुन सकेंगे और समय आने पर बाहर भी आ सकेंगे, ठीक है ना? अब जल्दी से छुप जाइए, और हाँ, आवाज बिल्कुल ना हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारी स्कीम क्या है। देखिए, आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, मगर तस्वीर साफ करने के लिए ये जरूरी है। और दूसरी बात, उस ढोंगी का मुखौटा उतारने के लिए मैं उसके साथ प्रेम का नाटक करूंगी। क्या? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा। हमें पता चला है कि आप हमारे साथ वो करना चाहती हैं। जी? वह मेरा मतलब है कि वार्तालाप करना चाहती हैं। जी हाँ, मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहती थी, मगर पहले आप ये देख लीजिए कि दरवाजे तो ठीक से बंद है ना। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि कोई आ जाए और पहले जैसी बात हो जाए। राकेश ने तो सब चौपट कर दिया था। आपके प्रेम प्रस्ताव के जवाब में मैं भी अपने दिल की बात आपसे कहना चाहती हूँ। आपको समझना तो बहुत ही मुश्किल काम है। पहले तो आप किसी दूसरे ही सुर में बोल रही थी। गोपीनाथ जी, आप तो बेकार ही सोच में पड़ गए। आप तिरिया चरित्र नहीं जानते क्या? हमारे इनकार का मतलब था शर्म के मारे हमारी जुबान का रुक जाना, मगर आपने भी कभी मेरे हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दिया, वरना समझ जाते कि ये दिल आपके प्रेम, आपके आलिंगन के लिए तड़प रहा है। मैंने राकेश को यहाँ से जाने दिया तो सिर्फ इसीलिए ताकि वो हमारे प्रेम में बाधा न बन जाए, और आप शालू से शादी के लिए इनकार कर दे, वो भी सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं जिसकी प्रेम पुजारिन हूँ उसे मैं किसी और के पहलू में नहीं देख सकती। ओह, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये शब्द उस मुंह से सुने जाएं जिसे हम दिल से प्यार करते हैं। आपके शब्दों ने मेरे शरीर में एक स्फूर्ति पैदा कर दी है, मेरा रोम रोम पुलकित होती है। आपको प्रसन्न करने का अर्थ है मेरी पूजा, आप मेरी आराध्य देवी हैं। पर मेरे हृदय को अभी भी अपनी सफलता पर शंका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी सोची समझी चाल जिसमें पढ़ करके मैं शादी की बात भूल जाऊं। गोपीनाथ जी, आप तो जी, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं देवी कि मैं आपकी मीठी बातों का रसास्वादन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे अपने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे देती हैं। क्या आप इतनी तेजी से आगे बढ़कर मेरे दिल की कोमलता को भंग कर देना चाहते हैं? मेरे मन में जो मीठी भावनाएं थी वो तो मैंने आपको सब बता दी गोपीनाथ जी। देवी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे भाग में सुख बहुत कम लिखे होते हैं, इसीलिए जब तक हम सुख का साक्षात उपभोग नहीं कर लेते तब तक हमें विश्वास नहीं होता। हे भगवान, कितना अत्याचारी प्रेम है आपका। आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं? आप सांस लेने की भी फुर्सत नहीं लेने देंगे। आप तो मेरे प्यार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण देने में आनाकानी क्यों? वो प्रभु ईश्वर ना इसकी आज्ञा नहीं देंगे। कौन है वो ईश्वर चंद जो हमारे प्रेम के बीच में बाधक बन रहा है? अरे सर्वशक्तिमान प्रभु जिसका आप भजन करते हैं, उसके न्याय से हमें बहुत डर लगता है। ये ईश्वर, ये तो हमारे अपने हैं। हम जानते हैं कि कैसे किसी पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। आप घबराइए नहीं, बस
हमारी इच्छा की पूर्ति कर दी। देवी, क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा खांस रही हैं। ये काशी तो मेरी जान ही ले लेगी। राधे 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 राधे। चल लीजिए देवी ये गोली, इसे मुंह में डाल लीजिए, आप परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद आप चैन की नींद सो सकेंगी। ये लीजिए राधे 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 राधे। क्या बात है देवी, आज आप कुछ बेचैन सी नजर आ रही हैं। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो होगा ही। कुछ कैसे नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं। सच, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना कष्ट हो रहा है। घबराइए नहीं, हमारे संबंध से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। पाप तब तक पाप नहीं होता है जब तक कि वो सबके सामने नहीं आता। गुपचुप पाप पाप नहीं कहलाता। लगता है आपकी बात माननी ही पड़ेगी। मैं जब तक सब कुछ करने के लिए तैयार ना हो जाऊं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। मैं अपनी आत्मा के विरुद्ध हद से आगे बढ़ रही हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष है तो सरासर उनका है जो सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखना चाहते हैं। ये मेरा पाप नहीं होगा। अरे आप घबरा क्यों रही हैं? बस मेरी इच्छा की पूर्ति कर दीजिए। आप एक बार देख लीजिए, मेरे पति कहीं वहाँ कॉरिडोर में तो नहीं है। आप घबराइए नहीं। अरे वो तो मिट्टी का माधव है। हाँ, हमारे आपके संबंधों को देख करके वो और भी ज्यादा खुश होगा। हमने उसे ऐसा बना दिया है कि किसी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। पर फिर भी अगर आप एक बार देख लेते प्लीज। अब आप इतना आग्रह कर रही हैं तो देख लेते हैं। राधे 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 राधे। अरे ये आदमी तो बहुत चालू निकला, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा सर चकरा रहा है चंद्रा। इतनी जल्दी क्यों निकल आए? क्या प्रेम के नाटक के क्लाइमैक्स का इंतजार था? अरे ये साधु है या शैतान? देख लिया अपना भगवान, थोड़ा और देख लो कहीं धोखा ना हो जाए। राधे 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 राधे। देवी, मैंने अपनी आंखों से चारों तरफ देख लिया, कोई नहीं है। अब तो कोई घबराने की बात नहीं है ना। अब मेरी इच्छा की पूर्ति करिए देवी। घबराइए नहीं, हमारे संबंधों से आपको कोई कष्ट नहीं होगा देवी। आप घबरा क्यों? बहुत अच्छे। इतनी बेसब्री ठीक नहीं है बाबा जी। अरे मैं तुम्हें भगवान का रूप मानता था और तुम एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। ब्याह मेरी बेटी से और प्यार मेरी बीवी से। ये आप क्या कह रहे हैं? आप समझते चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं मिट्टी का माधु हूँ। मैं तुम्हारी हर बात आंख मूंद करके मान लेता हूँ ना। इससे पहले कि मैं अपना विराट रूप दिखाऊं, दफा हो जाओ यहाँ से। आउट। दीनानाथ, तुमने एक प्रभु प्रेमी पर आरोप लगाया है, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मुझे इस घर से निकाल रहे थे, मैं तुम्हें अब इस घर से निकालूंगा। देवी, ये घर अब मेरा है। क्या मतलब? ये क्या कह रहा है? सब गड़बड़ हो गया। पर हुआ क्या? इस पाजी ने प्रभु भक्ति के नाम पर सारी जायदाद तान में अपने नाम लिखवा ली। क्या? जायदाद अपने नाम लिखा ली? हाँ, अब अच्छा तो ये होगा कि तुम सब घर से निकल जाओ। नहीं,
अरे निकले का तो तुम का परी इस घर से। क्या पकते हो, मैं डॉक्टरों के मुंह नहीं लगता। तो फिर पैर पड़ ले हो। मेरा दिमाग खराब हो गया था। अरे दिमाग हमार नहीं, दिमाग तो तुम्हार खराब हो जाए जब इस लिफाफे में रखे कागज का देखियो। हाँ क्या है ये? अरे ये वही कागज है जो सेठ जी तुमका दीन रहा। सोच रहे हो ये नहीं हो सकत। अरे काहे नहीं हो सकत, जब तुम कल आधी रात का चुपके चुपके बंगले के पीछे की दीवार की तरफ जा रहे रहो। अरे तभी हमको शक हुई हुआ कि होए ना होए कुछ दाल में काला है, और दीवार के पीछे खड़े आदमी का जब ये पकड़ाई तो हमारे कान खड़े हो गए। हम फौरन दीवार फांद गए मामा जी, और ये आदमी के पीछे पीछे हो लिए और इनके ठिकाने तक पहुंच गए, और जहां से एक कागज हासिल कर लिया। अरे वाह माधव, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे हम ऐसे ही थोड़ी ना कही थे, हमका ऐसा वैसा ना समझो। हम जीते रहो। अरे कमाल तो भी होना बाकी है। अरे राकेश भाई, अरे तुम्हारी एंट्री का समय हुई क्या? आओ। क्यों बाबा जी, तीर तो आपने बिल्कुल सही चलाया था, पर मम्मी इस बार बाबा जी का निशाना चूक गया। आइए आइए। क्यों इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं महाशय को ढूंढ रहे थे ना? बिल्कुल यही है। बहुत छकाया साले इस रघु ने। अरे सेठ जी, पुराना हिस्ट्री सीटर है साला। अरे 2 बैंक लूट चुका है। दिल्ली समेत 4 राज्यों की पुलिस साले को ढूंढ रही है। अरे पिछली बार बिहार में पेशी पर जाते समय सिपाहियों को नशीली दवाई पिलाकर साला फरार हो गया था। वो तो तुम लोगों के कहने से इसके ठिकाने पर छापा मारा तो इसके गुरुओं ने सब कुछ उगल दिया। अच्छा, अरे क्या हुआ, क्या हुआ दीनानाथ जी को? स्वामी जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे दादी, ये क्या बोलेगा, इसने तो हमारी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करा ली थी। क्या? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस पाखंडी धूर्त धोखेबाज को। गोपीनाथ उर्फ रघु साला मेरी बीवी से निपटना चाहता था। चंद्रा, मुझे माफ कर दो, मैं इस ढोंगी के चक्कर में आकर अंधा हो गया था और अपने बच्चों का भी दुश्मन बन गया था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको। तुझे जायदाद की बहुत इच्छा है ना? चल चल, तुझे 150 करोड़ की कोठी बना रही है। हाँ तो भैया सब लोग मिलकर के बोलो, जय बाबा महाराज का। हाँ। इंस्पेक्टर की भूमिका में थे हरीश बडोला जी, कमल सुमित श्रीवास्तव, राकेश अमरेश आर्यन, शांति देवी की भूमिका में थी आशा दसमान, शालू विनीता अवस्थी, चंद्राणी आकांक्षा अवस्थी, सूरज भान राजीव रंजन सिंह, माधव की भूमिका में थे रवि शुक्ला शिबू, दीनानाथ की भूमिका निभाई गिरीश अभीष्ट जी, और बाबा गोपीनाथ संगम पौगण। आज में जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, मंच परिकल्पना आनंद, मंच निर्माण सचिव, प्रकाश संचालन सहयोग दिनेश और गौरव, संगीत परिकल्पना राजीव, नृत्य कार्यशाला संचालन रत्ना, नृत्य संयोजन अर्चना अवस्थी एवं रत्ना, प्रचार एवं प्रसार प्रदीप नागर, कार्यशाला व्यवस्था रामस्वरूप, प्रस्तुति सहयोग
योगेश नारायण माथुर, रविंद्रनाथ विश्वास। मंच व्यवस्था हरीश बडोला। प्रस्तुति नियंत्रण गिरीश अभीर। इस नाट्य प्रस्तुति के प्रस्तुतकर्ता, परिकल्पना एवं निर्देशन पुनीत अस्थाना जी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।